सुन्नियत तुम्हें क्या हो गया कि करते और दुआ भी की तो इधर उधर देख कर अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, जैसे कि आप जानते हैं आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो शब बारात के ताल्लुक़ से है। शब बारात के ताल्लुक़ से क्या, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, बल्कि कल ही शब बारात है। आप सबको शब बारात मुबारक हो। जो मैं आज वीडियो लेकर के आया हूँ उसमें सैयद अमीन अल क़ादरी का रिएक्शन है और सैयद अमीन अल क़ादरी जो हैं वो शब बारात के बयान पर बोल रहे हैं, करेंगे और आप उस बयान को सुने क्योंकि वो बयान आप उम्मत के लिए एक पैगाम है। इस वीडियो को छोड़ करके ना जाए क्योंकि मैं आपको एक गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, आपसे एक बात कहने जा रहा हूँ। एक बात है जो सभी को पता होना चाहिए। अच्छा, हम दुआ करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं, ठीक है, नमाज़ पढ़ते हैं माशाल्लाह, लेकिन हम जब दुआ करते हैं हम ये तो कह देते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, हमारी इबादतें कबूल नहीं हो रही हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही हैं? हमारी दुआएं इसलिए तो कबूल नहीं हो रही हैं। अच्छा, एक बार ये मिसाल बता रहा हूँ आपको, जो सैयद अमीन अल क़ादरी ने भी वो मिसाल दी है, लेकिन मैं आपको वो मिसाल पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि इस वीडियो में आप रुके रहें। जिस तरीके से बच्चा रोता है, अगर बच्चा खेलता रहता है तो माँ ध्यान नहीं देती, दूध के लिए माँ ध्यान नहीं देती, कोई बच्चा रो ही नहीं रहा। जब बच्चा रोने लगता है तो माँ कितना सख्त काम करती हो, उस काम को छोड़ करके बच्चे को दूध ज़रूर पिलाती है। बेशक। जब इसी तरीके से तो आप कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही हैं? हमारी दुआएं कबूल इसलिए ही नहीं हो रही हैं कबूल क्योंकि हम जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआएं करते हैं तो कभी यहाँ देखते हैं, कभी वहाँ देखते हैं, कभी यहाँ देखते हैं, कभी वहाँ देखते हैं। ज़बान चल रही है बराबर, लेकिन यही नहीं पता हमने मांगा क्या। इसलिए मुअज़्ज़िज़ सामने निकला बारगाह समझ में दुआएं करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें तो गिड़गिड़ा कर रो कर दुआएं करें। और एक पैगाम मैं देने जा रहा हूँ जो हमारी आवाम है, शब बारात को जब पहनती है कपड़े वगैरह शब बारात के दिन, तो शब बारात के दिन जब कपड़े पहनने के बाद, खुशबू लगाने के बाद सर पर टोपी होती है और सर पर टोपी लगते ही ऐसा लगता है जैसे नमाज अदा करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन असल में वो नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादतें करने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि वो गाड़ी उठाते हैं और दोस्तों में निकल जाते हैं, घूमने के सामने निकल जाते हैं और मस्जिद के सामने से जा रहे हैं। कभी मज़ार पर जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मज़ार पर जाना जायज़ नहीं, मज़ार पर भी जाइए, लेकिन वो रात मरहूमिन के लिए दुआएं करने की रात है, बारगाह समत में दुआएं करने की रात, बख्शिश की रात। अल्लाह फरमाता है तो मुझसे दुआएं करो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। बारगाह समत में दुआएं तो करके तो देखो, हमारी दुआएं भी कबूल होंगी। जो आज इंसान परेशान है, हमारे रोज़गार नहीं चल रहा है, हमें तरह तरह की परेशानियाँ हैं, बीमारियों ने घेर लिया है, इस रात में तुम दुआएं तो करके देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी दुआओं को भी कबूल करेगा। इस रात बहुत मकबूलियत वाली रात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तुम अगर औलाद की दुआ मांगो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद तुम्हें अता करेगा। तुम्हारा रिस्क, तुम्हें कारोबार में परेशानियाँ दिक्कत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी दूर करेगा। बस दुआएं तो मांगो। मैं ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सीधे चलता हूँ सैयद अमीन अल क़ादरी की जानिब, और आप देखिए इस क्लिप को और वीडियो को छोड़ करके ना जाएं क्योंकि ये वीडियो सिर्फ यूट्यूब पर पहली बार मिलेगी आपको। आज देखिए क्लिप की तरफ चलते हैं। सुन्नियत तुम्हें क्या हो गया कि तुम शबे बारात में भी जो है वो नहा धोकर इत्र और खुशबू लगा करके घूमते फिरते हो, मगफिरत की दुआ नहीं करते और दुआ भी की तो इधर उधर देखकर अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर। अरे इस बेतवज्जोही से मांगने वालों को तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। बच्चा जब तक के खेलता रहेगा, माँ अपने काम में लगी रहती है। आपको आज लोग कहते हैं मौलाना हम अल्लाह से बहुत दुआ करते हैं, अल्लाह देता नहीं। मैंने कहा कुफ्र ना बका कर, जब अल्लाह ने तुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी की वजह से तुझे कह दिया उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे जो मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा, तो माँ दूध कब पिलाती है बच्चे को? अभी खेल रहा है तो कहती है अभी बर्तन धो लूं, अभी खेल रहा है तो कहती है अभी झाड़ू दे दूं, अभी खेल रहा हूं तो शौहर का खाना पका दूं, अभी खेल रहा है तो सास के पैर दबा दूं। मेरी माँ और बहनें ही मौजूद है। माँ बोलो तवज्जो देती है, खेलते बच्चे पर तो माँ भी तवज्जो नहीं देती। लेकिन जब बच्चा इतना किड़किड़ा के रोता है कि पूरा घर आंसुओं की आवाज से गूंज जाता है,
तो माँ चूल्हे पर जलती हुई रोटी छोड़ करके भाग कर आती है, ओ मेरा लाल, ओ मेरा जान, ओ मेरा लट्टे जिगर, बताओ माँ कब चूल्हा छोड़ करके आई? उस वक्त जब बच्चे ने रोना शुरू किया, जब बच्चे ने गिड़गिड़ाना शुरू किया। नादान, तो इधर उधर देख के खुदा से मांगता है और कहता अल्लाह देता नहीं, जबकि उसका वादा है उदूनी अस्तजिब लकुम। तू मांग तो वैसे। माँ बच्चे को रोता देखने के बाद सीने से लगाती है, तो खुदा की बारगाह में जब तुम गिड़गिड़ाओगे तो खुदा की रहमत भी सीने से लगाएगी। मगफिरत मांगना है, शबे बरात में ऐलान होता है, ओ गुनहगारो आओ मगफिरत मांग लो, ओ मुजरिमो आओ बख्शिश मांग लो, आज जो मांगोगे दूंगा। औलाद मांगने वाला औलाद मांग लो, बेटे मांगने वालों बेटे मांग लो, रिश्ते मांगने वालों रिश्ते मांग लो, दौलत मांगने वाले दौलत मांग लो। और मेरे अल्लाह का जो ऐलान होता है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं हो सकता। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल नहीं। इमाम हुसैन आंसू बहा कर मगफिरत मांगे, मौला अली आंसू बहा के मगफिरत मांगे। अल्लाह के रसूल पूरी पूरी रात इतना रोए कि आंखें सूज जाएं, पैर पे वरम आ जाए। और मेरी कौम शराब पीने के बावजूद, जुआ खेलने के बावजूद, दाढ़ियां मुड़ाने के बावजूद, नमाजों को तर्क करने के बावजूद शबे बारात में भी पकोड़े खाते फिरे, शबे बारात में भी खाती पीती फिरे। बताओ कितना गिड़गिड़ाते हो अल्लाह के यहाँ। गनवाड़ा के मुसलमानों, अल्लाह के वली की इस उर्स की तकरीब में कहता हूँ, खुदा की इज्जत की कसम, एक बार मेरे अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांग तो देख। मेरा खुदा वो है जो मुर्दे में जान पैदा कर देता है, जो मुर्दे में जान पैदा कर। एक बार मांग के तो दे। तू कैंसर का मरीज है, गिड़गिड़ा मेरे खुदा की बारगाह में। तेरी बेटी को रिश्ते नहीं आते, गिड़गिड़ा मेरे खुदा की बारगाह में। तुझे औलाद नहीं है, गिड़गिड़ा मेरे खुदा की बारगाह में। वल्लाह जब यकीन के साथ गिड़गिड़ाओगे तो अल्लाह अकबर। शबे बारात में तो वो पहले आसमान पे तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान है, लेकिन देता किसको है? अगर शराबी मांगे तो बहुत नाराज होता है, शराबी को नहीं देता। क्यों? जब तक वो तौबा न कर ले, क्योंकि शराबियों से बहुत नाराज है। जिसने शराब का एक घूंट पिया, तौबा नहीं की, तो गोया उसने अपनी माँ के साथ, अपनी खाला के साथ और अपनी फुप्पी के साथ ज़िना किया। शराबियों, बगैर तौबा के शराबी बख्शे नहीं जाते। माँ बाप के नाफरमान बगैर तौबा के, जब तक माँ बाप को राजी नहीं कर लेंगे बख्शे नहीं जाएंगे। इसी तरह अल्लाह अकबर, दिलों में कीना रखने वाले, जिनके दिलों में लोगों के लिए कीना है, मैं लोगों से कहता हूँ अल्लाह वालो दिल साफ करो। दिल में कीना रखने से कोई फायदा नहीं है। आप दिल साफ करके एक बार मेरे अल्लाह से मांग के देखो, अल्लाह देगा। ये मैं यूं किताब में पढ़ के नहीं कह रहा हूं मेरे भाई, ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरा तुम मांग कर तो देख। मेरी जिंदगी के ऐसे वाकयात हैं, मैं उसको बतौर करामत बयान नहीं करता, क्योंकि दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान अमीनुल कादरी है। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ, जिस दिन तड़प कर मांगा मेरे अल्लाह ने दिया। और मैं तुमसे कहता हूँ तुम भी मांगो यकीन से। लोग कहते मौलाना हम गुनहगार हैं, मैंने कहा दुआ के लिए गुनहगार और नेकोकार का कोई मैटर ही नहीं है। दुआ के लिए नेक होना शर्त नहीं है, दुआ के लिए अल्लाह पे यकीन होना शर्त है। अगर गुनहगार भी मांगता है ना तो मेरा अल्लाह देता है। अब वक्त खत्म हो गया, लेकिन अगर आपके पास टाइम होता तो मैं आपको बताता, रस्मी तौर पे नहीं कह रहा हूँ, बताता, हकीकतन बताता। मांग के देख, मेरे अल्लाह से अगर काफिर भी मांगता है तो मेरा अल्लाह काफिर को भी देता है। मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। जिसको बात करना है कर ले, मेरा अल्लाह काफिरों को भी, जो काफिरों को देता है वो तुझे नहीं देगा। तू तो अपना ताल्लुक उससे जोड़ करके देख। दूर बैठा है, क्यों दूर बैठा है? गिड़गिड़ा, रो, उसे मना, उसे राजी कर। और मेरी कौम के जवानों सुन लो, ये भी आपसे कह दूं, सबको मनाना मुश्किल है। ये उलमा बैठे, अवाम बैठी हुई है, अगर कोई नाराज हो जाए ना उसको मनाना मुश्किल है। कायनात में सबसे ज्यादा अगर किसी को मनाना आसान है वो मेरा अल्लाह है। बहुत जल्दी मान जाता है, क्योंकि प्यार बहुत करता है अपने बंदों से, 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। कोई उसको पुकारता है ना,
وہ پکارتا ہے، کہہ پکارتا ہے تو گنہگار پکارتا ہے تو 3 بار کہتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ میرے جوانوں، علماء کی دعا لو، سیدوں کی دعا لو، ولیوں کی دعا لو، لیکن تم بھی گڑ گڑانے کی عادت ڈالو، تم بھی گڑ گڑاؤ۔ تم اپنے لیے جتنے سوزے دل سے مانگ سکتے ہو، اتنے سوزے دل سے کوئی تمہارے لیے نہیں مانگ سکتا۔ میرے اللہ پہ یقین کر، بہت دور چلے گئے، راتوں کو زنا کے مناظر تو کیوں گئی تو وہ ناراض نہیں ہوگا، وہ غیرت والا ہے میرے بھائی، وہ ناراض اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کا کچھ بگڑتا ہے، وہ غیرت والا اس لیے ناراض ہوتا ہے۔ تم شراب پیتے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن غیرت والا اس لیے ناراض ہوتا ہے، وہ بہت جلدی ناراض بھی ہو جاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیز، اور جس سے پیار کرتا ہے اس سے جلدی ناراض ہوتا ہے، اور جس سے پیار نہیں کرتا اس کو ڈھیل دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی کو گناہ کرنے کے بعد دولت مل رہی ہے، سمجھ جاؤ اللہ اس سے ناراض ہے، بہت سخت پکڑ کرے گا اس کی، اور چھوٹی چیز پہ کسی کی پکڑ ہو گئی تو سمجھ جاؤ کہ راضی ہے، اس لیے جلدی پکڑ کر لی تاکہ جلدی سدھر جائے۔ جلدی سے ہنڈل پڑتا ہے تو آدمی کہتا اللہ میری توبہ، اس کی بارگاہ میں خوب توبہ کرو، خوب معافی مانگو، خوب معافی مانگو، خوب معافی مانگو، خوب معافی مانگو، وہ معاف کرے گا، معاف کرے گا۔ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، کیسے گڑ گڑاؤ؟ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے پاس گڑ گڑاتا ہے، اس سے زیادہ گڑ گڑاؤ، اس سے یقین سے مانگو کہ میں مانگ رہا ہوں تو مجھے وہ ضرور دے گا، ضرور دے گا، ضرور دے گا۔ اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس نے فقیروں کو بادشاہ بنایا ہے، اس نے بھکاریوں کو تاجدار بنایا ہے، اس نے ادنا کو اعلیٰ بنایا ہے، اس نے قطرے کو سمندر بنایا ہے، اس نے ذرے کو صحرا بنایا ہے۔ آؤ اس کی چوکھٹ پر، اس کی چوکھٹ پر آؤ اور مانگو، یقین سے مانگو۔ شب برات تو مانگنے کی رات ہے، بہت جلدی مان جاتا ہے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ ریاکاری نہیں کرنا، دکھاوا نہیں کرنا، یہ منافقت اس سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ اکیلے میں تنہائی میں رو، گڑ گڑا، اپنے گناہوں سے معافی مانگ، 2 آنسوؤں کی سوگات پیش کر۔ ایک بات آخری میں کہی دیتا ہوں کہ وہ کس کس کو نوازتا ہے، کیسے نوازتا ہے، کیسے عطا کرتا ہے، کیسے عطا کرتا ہے، کیسے دیتا ہے۔ ایک نام ہے ولایت کی دنیا میں، آپ نے ولی کا عنوان دیا، چلو بات پوری کر دوں، اگر سننا چاہتے ہیں بات کروں پوری، ایک بات کر دیتا ہوں پوری تاکہ میری قوم کے جوانوں کو حوصلہ ملے ہمیں اللہ۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، شب برات میں تو سورج غروب ہونے کے بعد ہی کہتا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، لیکن شب برات نہیں ہوتی تو ہر رات کے آخری پہر میں کہتا ہے کہ کیا مانگتے ہو مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اسی لیے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں کہ میرے اللہ نے رات کے آخری حصے میں مجھے جو نعمتیں دی ہے وہ کسی عبادت سے مجھے نصیب نہیں ہوا۔ اگر آدمی جان لے کہ رات کے آخری حصے کی شان کیا ہے تو رات کے آخری حصے میں ہمیشہ دعا کرے گا۔ رات کے آخری پہر میں بہت ملتا ہے، کتنا بھی آدمی پاپی ہو، کتنا بھی پاپی ہو، وہ نوازتا ہے، بہت جلدی نوازتا ہے۔ بس کوئی آئے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ ایک ولایت کی دنیا میں بہت بڑا ایک ولی ہے، اس ولی کو دنیا کہتی ہے مالک بن دینار۔ سنا ہے مالک بن دینار کا؟ بہت بڑے ولی ہیں، اتنے بڑے ولی ہیں پانی پہ چلا کرتے تھے، اتنے بڑے ولی ہیں اوروں کو تربیت کر کے ولی بنائے۔ مالک بن دینار آپ جانتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں، انہوں نے خود بیان، کئی واقعات ہیں ان کی زندگی کے، یہ انہوں نے خود بیان کیا، کہتے ہیں میں پولیس میں تھا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں پولیس میں تھا، بادشاہ کا پولیس تھا، شراب کا بہت عادی تھا، بہت شراب پیتا تھا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں اگر انہوں نے یہ داستان بیان نہ کی ہوتی تو میں کبھی نہیں کہتا۔ یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم ولی کیسے بن سکتے ہیں؟ میں نے کہا میرے عزیز، میرا اللہ ہے جسے چاہے دوست بنا لے، یہ کسی خاندان کی پراپرٹی نہیں ہے میرے بھائی کہ ابا ولی تھے تو بیٹا بھی ہوگا پھر پوتا بھی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جس پہ کرم کی نظر پڑ جائے ولی ہو جاتا ہے، اور توبہ کرنے والوں کو تو ولی بنا ہی لیا جاتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو ہم اپنا محبوب بناتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں شراب بہت پیتا، بہت عادی تھا شراب کا، اور گانے بھی سننے کا بڑا عادی تھا، بہت عادت تھی گانے سے۔ تو ایک کنیز ہی گھر میں لا کے رکھی تھی گانے والی، اور شراب بھی بہت پیتا، اور دونوں گناہ بہت بڑے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں گانے سننے والے اور شراب پینے والے جب قبر میں رکھے جاتے ہیں تو ان کے چہروں کو یا تو سور کی طرح کر دیا جاتا ہے یا تو بندر کی طرح،
और उनकी कब्र में उनका चेहरा भी काबे की तरफ नहीं रहता। छोड़िए, छोड़ दीजिए, तौबा कर लीजिए, तौबा कीजिए, वली की चौखट है, अल्लाह कबूल करेगा। बहरहाल जो मालिक बिन दिनार कहते हैं शराब पीता था, मेरी एक बच्ची पैदा हुई, बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत, मैं उसको गोद में लेके शराब पीता था। वो बच्ची पता नहीं 2 साल की भी नहीं हुई थी, वो मेरा शराब गिरा देती थी, खुदा जाने उसमें क्या चीज़ थी। और 2 साल की होने तक वो मर गई, इसका इंतकाल हो गया। उसका इंतकाल हो गया तो मैं बड़ा गमगीन रहता था और शराब और ज़्यादा कर दी थी बच्ची के इंतकाल के बाद। याद रखना, गमों का इलाज नशे में नहीं है, शराब में नहीं है। गमों का इलाज अल्लाह से दिल लगाने में है, उसके रसूल के जिक्र में, उसके जिक्र में है। गुनाह में सुकून नहीं है, गुनाह बेचैनी करते, सुकून नेकियों में, नेकियों में सुकून है। नेक काम करो, सुकून मिलेगा। अल्लाह ने नवाजा अय्याशी मत करो, अल्लाह ने नवाजा जिना के अड्डे पे मत जाओ, अल्लाह ने नवाजा शराब के अड्डे पे मत जाओ, अल्लाह ने नवाजा इंटरनेट का गलत इस्तेमाल मत करो। याद रखना, जो देने जानता है वो छीनना भी जानता है, वो छीन लेगा, कहीं के नहीं रहोगे। इताब करेगा, कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। याद रखना, बड़े बड़े बादशाहों के हाथ में भीख के कटोरे देखे, आज अल्लाह थोड़ा सा नवाजे तो लोग जिना के अड्डों पे जाते। ये हाल है लोग। याद रखना, अल्लाह के बंदो, उसकी गैरत को चैलेंज मत करो। तो मालिक बिन दिनार कहते हैं बेटी को गोद में लेकर शराब पीता था, मर गई, इंतकाल हो गया, और ज़्यादा पीने लगा। एक दिन शब बारात आई, इस वाक़े का इंतखाब भी मैंने इसलिए किया कि इसका ताल्लुक शब बारात से। एक दिन शब बारात आई, मैंने इशा तक नहीं पढ़ा, मैंने इशा तक नहीं पढ़ा। देखो अल्लाह कैसे रास्ते देता है ना उसके। ये मत सोचना है मैं बहुत मुजरिम हूँ, अरे कुछ भी है, तू है तो महबूब का गुलाम। आ, दरवाजे खुले हैं। हाँ, ये कोई डॉक्टर टीचर के घर का मामला नहीं, ये अल्लाह की चौखट का। उसने अपने दरवाजे सबके लिए खोल रखे, जो आए अंदर आए। हाँ, बस आए तो सही, तौबा करे, पलट दे। बल्कि खुद कहता है, मैं इस हदीस को जब पढ़ता हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं रक्स करूँ। यकीन जाने, मेरा दिल चाहता है कि मैं वज्द करूँ, रक्स करूँ। कौन सी हदीस? अल्लाह फरमाता है, जो मेरी तरफ चल कर आता है मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूँ। हाय हाय हाय, इसकी लज्जत तो कोई लेना, जिसका खुदा, अरे हमारा खुदा गूंगा बहरा नहीं है, मिट्टी पत्थर का नहीं है, दरिया समंदर हमारा खुदा नहीं, वो खुदा है जो हमारी शय रब से ज्यादा हमारे नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, इतना करीब है, 70 माहों से ज्यादा प्यार करता है। कहता है जो मेरी तरफ चल कर आता है, हदीस के अल्फाज यही है, जो मेरी तरफ चल कर आता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूँ, जैसा कि उसकी शान है। लेकिन उलमाए मुहतातीन उसका तर्जुमा ये बताते हैं कि कोई मेरी तरफ चल कर आता है तो मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। हाय हाय, ये मेरे अल्लाह का अंदाज। और वो हदीस कुदसी एक और भी है, फरमाता है जब मेरा बंदा मेरी तरफ तौबा करके पलट आता है तो जंगल में मरने वाले को नई जिंदगी मिलने पर जो खुशी होती है उससे ज्यादा मैं खुश होता हूँ। आओ ना आज तौबा करो, आओ मेरे अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दे, मांगे उससे। और एक बात आपको कहूं, अपनी औकात देखकर कभी मत मांगो, उसकी शान देखकर मांगो। छोटी चीज तो मांगो ही मत, छोटी चीज तो मांगो ही मत। ये कोई बादशाह का दरबार नहीं है। बादशाह लोग क्या कहते हैं, एक बादशाह के दरवाजे पे फकीर आया, कहा मुझे एक सिक्का दे। बादशाह ने हंस के कहा मेरी शान के लायक तो मांग। एक सिक्का मांगता है तो फिर उसने कहा अच्छा अपनी सल्तनत दे दे, तो कहा अपनी औकात देख के मांग, है ना। लेकिन यहाँ तो क्या है, महबूब का वसीला दे के मांगो। क्या मांगते? उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो। क्या मांगते हो? दौलत दे, दौलत दे, बच्चे दे, कारोबार दे। अरे नादान, वो तो काफिरों को भी दिया। वो मांग जो औलिया ने मांगा, वो मांग जो अल्लाह वालों ने मांगा। तो मालिक बिन दिनार कहते शबे बारात में इशा तक नहीं पड़ी, मैंने शराब पी, शबे बारात में भी शराब पी, और शराब के नशे में धूत पड़ गया। मैंने ख्वाब देखा, मैं मर गया, सूर फूका गया, कब्र से उठा तो मेरे पीछे एक भयानक अज़्दा, खौफनाक अज़्दा, उसकी आवाज आई। मैंने पलट के देखा, वो मुझे दौड़ाने लगा। जैसे भागने लगा तो मेरे सामने एक बूढ़ा, बहुत खूबसूरत बूढ़ा आया। मैंने कहा अल्लाह वाले मुझे बचा ले। तो कहा मैं बहुत कमज़ोर हूँ, इससे तुझे नहीं बचा सकता, आगे जाओ सकता तो कोई रास्ता मिल जाए। मैं भागने लगा तो मैंने जहन्नम की आग ख्वाब में देखी, जहन्नम के पहाड़ देखे। जहन्नम में आग के पहाड़ है, आग के पहाड़, उस पर चढ़ाया जाएगा, उतारा जाएगा, उतारा जाएगा। जहन्नम के पहाड़, आग के पहाड़, और सर पे खोलता हुआ पानी डाला जाए।
اور شرابیوں کے لیے تو میں دنگ ہوں. جب جہنم کیسے اس کا مطالعہ میں نے حدیث میں کیا تو جو دنیا میں زنا کرتے تھے نا زنا، تو ان کے زنا کے عضو سے پیپ بہ بہ کر کے نکلے گا، وہی پیپ شرابیوں کو پلایا جائے. نہیں برداشت کر سکے. یہ بات کسی مولوی کی کہی ہوئی نہیں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. میرے بھائی میرے جوان اپنے حال پہ رحم کر. اور زانیوں کو تو حال یہ ہوگا، ساری امت کا آدھا عذاب اکیلے زانیوں کو دیا جائے گا. یعنی پوری امت کو جو عذاب ہوگا اس کا نصف آدھا حصہ زانیوں کو. 16 سال کی عمر میں زنا کے اڈوں پہ جانا، یہ گندی فلمیں تمہیں زنا کے اڈے پہ لے جا رہی ہیں. یہ ہیرو کے طریقے پہ چل رہے، یہ زنا کی طرف نہیں. اپنی تباہی کا سامان مت کرو، بربادی کا سامان مت کرو. جب کوئی زنا کرتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے، زمین کہتی ہے کہ میں پھٹ جاؤں اور اس کو اپنے اندر دبوچ لوں. ایسا مت کرو. بلکہ اسلام تو کہتا ہے جس جگہ پر اجنبی عورت بیٹھ کر اٹھ جائے اور اس کی گرمی بیٹھنے کی باقی ہو تو وہاں مت بیٹھو. وہاں بیٹھو گے تو بھی دل میں زنا کا خیال پیدا ہوگا. عورتوں کے سکتے ہوئے کپڑے بھی دیکھنے سے بچو. یہ احتیاط ہے اسلام میں. حال پہ رحم کرو. پہلی اور آخری بار دنیا میں آئے ہو، عیاشی مت کرو، آوارگی مت کرو. آپ کو حاجت ہے جلدی شادی کرو. اسلام نے شادی کا حکم دیا. لیٹ کیوں کرتے ہو؟ دیر کیوں کرتے ہو؟ زنا مت کرو، نکاح کرو. نکاح کو فروغ دو، زنا کو فروغ مت دو. تباہی ہوگی. وہ کہتے ہیں مالک بن دینار پیچھے سے سانپ حملہ کر رہا، آگے وہ بوڑھا نیک پرہیزگار مجھے دکھا، نورانی چہرے والا. میں کہا بچا لے. نہیں بچا. اس نے کہا میں کمزور ہوں، نہیں بچا سکتا. میں نے پہاڑ دیکھے، آگ دیکھی، میں آگ میں گرنے والا تھا تو غیب سے آواز آئی تو وہ جہنمی نہیں ہے، نکل یہاں سے. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جہنمیوں والے کام کرتے ہیں مگر وہ جہنمی ہوتے نہیں. اور بہت سارے لوگ جنتیوں والے کام کرتے ہیں لیکن وہ جنتی نہیں ہوتے. اس لیے کبھی گھمنڈ مت کرنا کہ میں تو پوری رات شب و رات میں عبادت کرتا ہوں، میں تو ہر سال حج پہ جاتا ہوں، عمرہ پہ جاتا ہوں، میں تو صدقہ کرتا ہوں، مسجد بنائی، مدرسے بنائے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. نہیں. میرے آقا کی حدیث سن لو. آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جہنمی والے کام کرتے ہیں، جہنم میں جانے والے، لیکن ان کی تقدیر میں جنت لکھی ہوتی ہے. اور زندگی کا آخری دن آتا ہے، وہ توبہ کرتے ہیں مرنے سے پہلے اور سدھر کر چلے جاتے ہیں. اور کچھ لوگ جنتیوں والے کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ ان کو جنتی سمجھتے ہیں، لیکن جب زندگی کا آخری دن آتا ہے تو وہ اللہ کے منکر ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے، وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں. اس لیے اپنی نیکی پہ کبھی تکبر مت کرنا، نمازی ہونے پہ کبھی گھمنڈ مت کرنا. اور میرے سیدوں سے کہتا ہوں کبھی اپنے نسب پہ بھی گھمنڈ مت کرنا. تمہارا بھائی ہوں، خادم ہوں، برا مت ماننا، کبھی گھمنڈ مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ جن کا نسب پوری امت کو معلوم ہے، وہ سیدہ فاطمہ ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی تھی، چکی چلاتی تھی تو تلاوت کرتے ہوئے، کھانا پکاتی تھی تو تلاوت کرتے ہوئے. ان کو کبھی اپنے نسب پہ گھمنڈ نہیں تھا کہ وہ تو نبی کی بیٹی تھی. ان کے نسب میں کوئی شک نہیں تھا، نبی کی بیٹی تھی. آپ کو بتاؤں امام جعفر صادق، آپ نے سنا نا لوگوں کو جنت بانٹتے تھے، لیکن جب لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے تو کہتے تھے لوگوں وعدہ کرو اگر تمہاری مغفرت ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دینا، اور اگر میری ہو گئی تو میں تمہاری سفارش کروں گا. لوگ کہتے تھے امام آپ تو سید ہیں. فرماتے اسی لیے تو رو رہا ہوں کہ قیامت میں اپنے نانا کو منہ کیا دکھاؤں، اپنے نانا کو منہ کیا دکھاؤں گا. یہ وہ لوگ تھے میرے عزیز. گھمنڈ کی کوئی اجازت نہیں، نہ دولت پر، نہ جوانی پہ، نہ عزت پہ، نہ علم پہ، نہ نسب پہ. کبھی گھمنڈ مت کرنا. گھمنڈ ہمیں کیا زیب دیتا ہے؟ ہماری تو ابھی مغفرت نہیں ہوئی. حضرت سیدنا اویس قرنی ایک کچرے کی کنڈی پر چندی اٹھانے کے لیے گئے، پیون لگانے کے لیے. کتا بھونکنے لگا، کتے کو بھونکتے ہوئے دیکھا تو کہا مجھے مت بھونک، تیرے نصیب کا تو لے، میرے نصیب کا مجھے لینے دے. اور رہی بات اے کتے رہی بات افضل کون ہے، تو یا میں؟ تو یہ فیصلہ آج نہیں ہوگا. ہائے ہائے ہائے، یہ فیصلہ کون کہہ رہا ہے؟ جس
इससे दुआ करवाने के लिए हुजूर ने मौला अली और फारूक आजम को भेजा कि मेरी उम्मत के लिए उससे दुआ करवा। हुजूर जिससे दुआ करवाए वो वेस करनी कहते हैं कुत्ते तू अफजल है या मैं अफजल है, फैसला आज नहीं होगा। अगर क़यामत में अल्लाह ने मेरी मगफिरत फरमा दी और मैं पुल सिरात से गुजर के जन्नत में चला गया तो मैं अफजल हूँ, वरना तू मुझसे अफजल है। अगर मेरी मगफिरत निवेश करने की मगफिरत नहीं तो तू मुझसे अफजल होगा, और मेरी मगफिरत हो गई तो फिर मैं तुझसे। देखो ना किस बला की मैं से ऐसा फिल्में देख करके बेखबर, शराब पी करके घमंड में हो, उवैस करनी जिसकी दुआ की बरकत से लोग जन्नत में जा रहे हैं, वो कहते हैं अगर मेरी मगफिरत हो गई, मैं पुलसरात से सलामती से गुजर गया तो ऐ कुत्ते तुझसे अफजल मैं हूं। अपने हाल पे रहम करो, आसान नहीं है दीन मजहब, सब आसान समझ रखा है, जो होगा देखा जाएगा। तो क्या देखा जाएगा? गिड़गिड़ाने वाले गिड़गिड़ा रहे, तुम क्या देख लोगे? क्या देख लेंगे हम? कुछ नहीं। हमारे कहने पे तो कारपोरेटर भी नरम नहीं होता। वो कादिर व क़हार जब्बार जब अपनी अदालत की कुर्सी पे अपनी शान के मुताबिक जलवागर होगा, वहां कुछ काम नहीं आएगा, वहां अमल देखा जाएगा, ईमान के बाद अमल। तो कहा कि तू जहन्नमी नहीं है मालिक बिन दिनार, जहन्नम में मत गिर, निकल, आगे बढ़, आगे भाग, हो सकता है तेरे बचने का इंतजाम है। कहते हैं मैंने कहा कहाँ बचूंगा? तो कहा कुछ इमानतें मोमिनों की आगे है, आगे जा। जब मैं आगे गया तो मैंने एक चांदी का पहाड़ देखा जिसको तराश कर खराश कर बहुत खूबसूरत बनाई गई थी इमारत, और उसमें पर्दे लटके हुए थे, खुशबू आ रही थी। तो मैंने उसके अंदर घुसना चाहा तो फरिश्तों की आवाज़ आई खूबसूरत, फिर उठाओ पर्दे, वो आ रहा है जिसकी अमानत इसके अंदर मौजूद है। तो मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा बहुत खूबसूरत बच्चे थे। मैंने कहा तुम कौन हो? कहा मुसलमानों के बच्चे जो बालिग होने से पहले मर गए, हमें ये रखा जाता है। मेरी बेटी मुझे याद आई, तो सामने सोने के पलंग के अंदर वो झूला झूल रही थी और बहुत खूबसूरत थी। मेरी बेटी ने मुझे देखा तो पुकार के गई अब्बा, और मेरी गोद में आ गई, मेरी गोद में आके बैठी। कहा अब्बा अभी वो वक्त नहीं आया कि आप तौबा करके अल्लाह की तरफ पलट आए। अब्बा आप पलटते नहीं? अब्बा आप पलट नहीं जाते? शराब से तौबा नहीं कर लेते अब्बा? मेरे अल्लाह की तरफ पलट के नहीं आते? तो कहा बेटी ये क्या मंजर है? कहा वो जो अज़दा है ना, अज़दा वो आपका बुरा अमल है, वो बूढ़ा था ना जो खूबसूरत, वो आपके नेक अमाल है। आप पलट आइए, अल्लाह आपको पलटाना चाहता है, पलट आइए। कहा जैसी मेरी आँख खुली मैं थर थर काँप रहा था। उसी शबे बारात में मैंने अल्लाह से कहा अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। कितना कहा? अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मेरे अल्लाह ने मुझे सिर्फ माफ़ ही नहीं किया, मकाम विलायत भी अता किया। आओ अल्लाह की तरफ पलटे। शब बारात में अपने लिए भी कुछ मांग लेना, और आपके इस खादिम के लिए जो आपकी जूतियाँ सीधी करने की तमन्ना रखता है, मेरे लिए भी मांग लेना। मेरे अल्लाह ने मुझे सब दिया है, बस एक चीज़ मेरे लिए मांग लेना, मेरे लिए अमीनुल कादरी का खात्मा मदीने में बिल खैर हो जाए और 2 गज ज़मीन मेरे महबूब के कदमों में मिल जाए, बस इतना मांग लेना। बाकी का मामला उनके हाथ है। हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम, 2 करीमों में गुनहगार की बनाई है, बस ईमान पे खात्मा हो जाए। एक की तमन्ना है अब, और कोई तमन्ना नहीं, और कोई तमन्ना नहीं, और ईमान पे खात्मे की किसी की गारंटी नहीं। एक मुहद्दिस जिसको 30,000 हदीसें याद थी, उसने एक ईसाई को कह दिया ओ काफिर के बच्चे चल हट, अल्लाह ने उसी पर उसका ईमान छीन लिया। ये है, इसलिए किसी को हकीर मत समझो, किसी को जलील मत समझो, अपने आप को सबसे हकीर समझो। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम करे, अल्लाह हमारी बिगड़ी बनाए, अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पे फरमाए। मुझसे भी ज़िंदगी में जब भी जहाँ जो गलती अल्लाह माफ़। देखिए मौजूद सामने कराम, आपने ये बयान देखा, ऐसा बयान था दिल हिला देने वाले था, मेरे भी आँख में से आंसू आ गए। मौजूद सामने कराम, ये हक बयान है, और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अगर आप गुनाहगार हैं, शराब के आदी हैं, जुओं के अड्डों को आबाद करने वाले हैं, अपने माँ बहन का दिल दुखाने वाले हैं, वालिदैन की नाफरमानी करने वाले हैं, तो आज ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में गिड़गिड़ा करके दुआ करें। मौजूद सामने कराम, किसी का कुछ नहीं पता, किसी का कुछ नहीं पता, एक वक्त का खबर नहीं, एक पल की खबर नहीं, कब किसकी रूह जिस्म से फना हो जाए।
معزز سامعین کرام، کل شب بارات ہے، آپ کل کا بھی انتظار نہ کریں، آج ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے دعا کر لیں، کیونکہ ایک وقت کا نہیں معلوم، زندگی کب فنا ہو جائے، کب ختم ہو جائے، کچھ معلوم نہیں۔ اور اپنے ماں باپ کو جو بھی آپ نے دل دکھایا ہے، اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، تو اپنے والدین سے توبہ کریے، اپنے والدین سے گڑ گڑا کر معافی مانگیے۔ والدین بھی بہت رحم کرنے والے ہیں، اور اس سے زیادہ رحیم میرا اللہ ہے، بارگاہ سمد میں دعا کریں۔ معزز سامعین کرام، یہ بہت دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، میرے دل پہ یہ ٹچ کر گیا، اور آپ کے بھی ضرور دل پر ٹچ کیا ہوگا۔ آپ اگر دل سے سنے ہوں گے تو آپ کے ہی دل پر یہ ٹچ کیا ہوگا۔ بے شک معزز سامعین کرام، میں ایسے ہی بیان لے کر کے آتا ہوں، اور بہت کھوج کرنے کے بعد، بہت زیادہ سرچ کرنے کے بعد یہ بیان حاصل ہوا، دستیاب ہوا، تو آپ کی میں بارگاہ میں ہم سب نے مل کر پیش کیا۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے، جو ہم نے چینل بنایا ہے رنگ رضا بلاگ، یہ حال ہی میں بنایا ہے، میری آپ سے گزارش ہے اس کو سبسکرائب کر لیں، سپورٹ کریں اس اور چینل کو۔ ایسے ہی بیانات سنتے رہیں۔ یہ صرف بیانات ہی، لوگوں نے صرف بیانات بنا دیے ہیں، حقیقت میں یہ حق ہے، اور آپ اس بیان کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔